लेकिन बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जो आप भूपेश बघेल जी से जो क्वेश्चन पूछे थे और जो वो वादा किए थे वो स्टेज से, क्या वो पूरा हुआ? जी हाँ, वो पूरा हो गया। वो हमारे लिए ही काम करते हैं, मैं उनसे नहीं मांगूंगी तो किन से मांगूंगी। तब तो आपको घर में बहुत प्यार मिलता होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाड़ी है छोटा सा, उसमें साग सब्जी उगाते हैं, जो देसी है वो साग सब्जी उगाते हैं, और मेरी माँ मार्केट में सब्जी वब्जी बेचने जाती है। आज से लगभग 1-2 साल पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो में एक शख्स थे, वो थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उनसे एक बेबाक अंदाज में एक बच्ची जो है वो सवाल पूछती है, और सवाल पूछती है इतना अच्छे से पूछती है वह अपने स्थानीय भाषा में कि पूरा देश उसको जानता है, उसको देखता है और खूब शेयर करता है। लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, और ये कहते हैं कि बेबाक अंदाज होना चाहिए तो इस बच्ची की तरह। वही बच्ची आज हमारे साथ है, अवनीता निताम जी, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और रांची आई हैं। ये क्रिएटर भी हैं। रांची के रेडिसन ब्लू में क्रिएटर मीट हो रहा है, उसी के सिलसिले में रांची आई हैं। सबसे पहले बताइए अवनीता जी, कैसे हैं आप? सभी को पहले जय सेवा जय जोहार। मैं वनीता नेताम, छत्तीसगढ़ बस्तर नारायणपुर अबुझमाड़ से हूँ, और मैं पहली बार रांची आ रही हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। और यहाँ ट्राइबल क्रिएटर मीटअप हो रहा है, तो मेरे को यहाँ इनवाइट किया गया, तो ये सब माहौल देख रही हूँ। और मतलब एक नया ऐप लॉन्च हो रहा है अधिनिवास, तो वो सब चीज़ जान के तो मैं बहुत खुश हूँ। और जी मतलब पहली बार झारखंड आई हैं? जी, पहली बार झारखंड आई हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप भूपेश बघेल जी से जो क्वेश्चन पूछे थे और जो वो वादा किए थे वो स्टेज से, क्या वो पूरा हुआ? जी हाँ, वो पूरा हो गया। जी जी जी। तो जब पूरा हुआ तो आपको कैसा लगा कि आपकी वजह से वो हुआ? हाँ, सबसे पहले तो मेरे को नारायणपुर वाली जितनी गर्ल्स थी उन्होंने मेरे को धन्यवाद किया, और ये कॉलेज वाले मतलब उनके थ्रू मैं गई थी, तो कॉलेज वाले भी मेरे को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिए इस चीज़ के लिए कि तुमने इतना अच्छा मांग रखा करके। तो मेरे को खुशी होती है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा, मैं बहुत बड़ा तो काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर मेरे बात से किसी आगे वाले का भला हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा लगा। भूपेश बघेल जिस तरीके से आपसे बात किए, लग रहा था कि एक मतलब पिता टाइप का, एक भाई टाइप का बातचीत आप लोग दोनों के बीच हो रहा था। वो भी हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे, और आप इतना हंसमुख, आपका चेहरा भी है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको मतलब बात करने में कोई झिझक नहीं होगी, एक मुख्यमंत्री नहीं, से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं उस टाइम एक छात्र मतलब पढ़ रही थी तब गई थी, और सब अपना मांग कर रहे थे, तो मैं, वो हमारे लिए ही काम करते हैं, मैं उनसे नहीं मांगूंगी तो किन से मांगूंगी। तो ये सोच रख के मैंने उनसे मांग की थी, वो भी अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज था, हम छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में उनसे अपनी बात रखी थी, और उन्हें बहुत बेहतरीन मेरी बातों को सुना, और मांग को पूरा करने का वादा भी किया। और पूरा भी किया? जी, पूरा भी किया। जी। जी। आप उसमें पढ़ रहे थे, अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं एमएससी कर रही हूँ, उस टाइम मैं बीएससी में थी, मेरा सेकेंड ईयर था। अब मैं एमएससी कर रही हूँ, अभी मैं फोर्थ सेम में हूँ, जूलॉजी सब्जेक्ट पे कर रही हूँ एमएससी। अभी बस 2 मंथ और बचे हैं, फिर मेरा पीजी भी कंप्लीट हो जाएगा। पीजी कंप्लीट होगा उसके बाद क्या प्रोफेसर बनना है? क्या एमएससी जो करते हैं उनका मेन गोल तो प्रोफेसर ही रहता है। हाँ, मेरे को मतलब मेरे को टीचिंग फील्ड में जाना है, मेरे को पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से। कभी भी मैं क्या होती हूँ, क्लास वगैरह में खाली रहता तो मैं चौक उठाई पढ़ाने स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब पढ़ाना मेरा नेचर है, छोटे बच्चों से लेके मतलब मेरे क्लास जितना अगर मेरे को मैं पढ़ा में समर्थ हूँ उतना मैं पढ़ा लेती हूँ। मतलब आप घर में अकेली हैं, भाई बहन कौन कौन है? मेरे भाई बहन 3 भाई हैं, इकलौती मैं बहन हूँ, और मैं मंझली वाली हूँ, मेरे से छोटा भाई है, 2 मेरे से बड़े भैया हैं। और तब तो आपको घर में बहुत प्यार मिलता होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा डाँट मैं ही खाती हूँ घर में। आप तो अब अकेली बहन है, तब तो प्यार तो मिलता ही होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो मिलता है कि अकेली है करके। मेरे को प्यार से ज़्यादा मतलब डरा के रखते हैं, तू अकेली है, तेरे को कुछ हो गया तो ऐसा करके। प्यार मिलता है सब, लेकिन डाँट ज़्यादा मिलता है। मैं डाँट भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है अभी बड़ी हो गई तो मैं मार नहीं खाती, अभी मैं माँ से मार खाती हूँ। मतलब माँ अभी भी मारती है? अभी भी मारते हैं मेरे को, जो जो मिले उसे मार देंगे। और माँ है, माँ तो मैं माँ के लिए तो छोटी हूँ ना, छोटी बच्ची ही तो। आप छत्तीसगढ़ से हैं, हम लोग झारखंड से हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड लगभग सेम ही है, वहाँ भी आदिवासी हैं, यहाँ भी आदिवासी हैं। तो आप
चाह रही हैं कि आप शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, बच्चों को पढ़ाएं और उनका भविष्य उज्जवल करें। तो अभी भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखा जाता है कि जो आदिवासी बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। छत्तीसगढ़ जहाँ से आप आती हैं अबूझमाड़ से, बस्तर से, वहाँ अभी भी जंगल में रहते हैं, अभी भी उन तक शिक्षा नहीं पहुँचा है। तो आप उनकी शिक्षा के लिए क्या सोचती हैं? मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भले कुछ बनूँ ना बनूँ, लेकिन अगर मैं भी मेरा ये पीजी कंप्लीट हो जाता है तो मैं मन से सोच रही हूँ कि मैं अबूझमाड़ जाके जितना अगर मेरे पॉसिबल होगा तो मैं जाके मैं कुछ शिक्षा दूँ वहाँ पर बच्चों को फ्री में। मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी होगी कि मैं अपने अबूझमाड़ अपने नारायणपुर के लिए कुछ करूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वहीं पर निःशुल्क मैं पढ़ाऊँ बच्चों को। अच्छा, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ इसलिए भी फेमस है, एक आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए छत्तीसगढ़ फेमस है। वहाँ ज़्यादातर जो जंगल में रहते हैं वो लोग ना चाहते हुए भी उससे जुड़ जाते हैं। तो यदि शिक्षा आएगी तो हो सकता है कि वो कम हो जाए। तो क्या शिक्षा से कम किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं? मतलब नक्सलवाद से मतलब अगर मतलब अशिक्षा होने के कारण नक्सलवाद है ऐसा लगता है, क्योंकि जंगल से सब जुड़े हुए अपने अधिकारों के लिए उस टाइप से लड़ते हैं। यदि शिक्षा मिल जाए तो मतलब उनको अधिकार के लिए वो दूसरे तरीके से फाइट कर सकते हैं। जी, जी, जी। हाँ, बीच में नक्सलवाद रुकावट आ रही थी और अभी लेकिन आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि अब धीरे-धीरे नक्सलवाद कम हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि शिक्षा उन तक पहुँच पाती है या नहीं। और हम तो प्रयास करेंगी, मैं अपने साइड से छोटी प्रयास करूँगी ही करूँगी। अब देखते हैं कि अब तो ख़त्म हो रहा ही बोल रहे हैं, तो अब अबूझमाड़ तक शिक्षा पहुँचेगा या नहीं। अब चुनौती बन चुकी है सरकार के लिए कि अब शिक्षा पहुँच पाएगी या नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। आप एक बेटी हैं, आप 3 भाई में एक बहन भी हैं और आप यहाँ तक पहुँची हैं, पीजी कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं, कुछ दिन बाद वो ड्रॉप कर देती हैं, कुछ आर्थिक कारणों से या फिर और भी कुछ कारण से। तो बच्चियों के लिए क्या कहेंगे आप जो नहीं पढ़ पाती हैं, या फिर जो माँ-बाप ये सोचते हैं कि बेटी है, इसको दूसरे घर में काम करना है, शादी होके जाना है, दूसरे घर में काम करना है, उसको चूल्हा-चौका ही सँभालना है। तो वैसे माता-पिता को और वैसे बच्चियों को क्या कहें? मैं ऐसे माता-पिता और ऐसी बच्चियों को कहूँगी मतलब कि जो बेटियों को मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, बहुत से कारण होंगे या फिर ज़बरदस्ती शादी हो गया होगा या फिर उतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी इसलिए नहीं पढ़ पाए होंगे। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगी कि अभी पढ़ाई से ज़्यादा मेरे को लगता है सेल्फ डिपेंड बनना, और सेल्फ डिपेंड के साथ-साथ अगर वो कुछ हर कोई पढ़ाई में एक्टिव नहीं होता, हर कोई डांस मतलब हर चीज़ हर चीज़ में परफेक्ट कोई एक इंसान नहीं हो सकता। तो जो हमारे अंदर है और हम लोग मन में सोच के रखे हैं कि हमको वो कुछ करना है, तो उसको आगे निखारना पड़ेगा। और मेरे को तो लगता है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हर बेटी को ये कोशिश करना पड़ेगा कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलूँ बाहर। तब देखिए मेरे को देख के अगर बाकी आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो खुद से अपने से एफर्ट्स लगाएँगे तो उनको देख के और जो बेटियाँ हैं वो भी आगे आएँगी। तो मैं तो बोलूँगी अपने कंफर्ट ज़ोन से आगे आना ही पड़ेगा उनको, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। अच्छा, थोड़ा-सा अपने माता-पिता के बारे में बताएँ, वो क्या करते हैं? क्योंकि आप फ़ेमस हुई तो उसके पीछे आप जितना पढ़ाई कर रही हैं, उसके पीछे माता-पिता का भी हाथ है, तो उनके बारे में हाँ, बताएँ। मेरे माता-पिता जो हैं मतलब खेती किसानी फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मध्यम परिवार से है। और हमारा जो खर्चा है, हम बाड़ी है छोटा-सा, उसमें साग-सब्ज़ी उगाते हैं, जो देसी है वो साग-सब्ज़ी उगाते हैं। और मेरी माँ मार्केट में सब्ज़ी-वब्ज़ी बेचने जाती है। और मतलब मैं धीरे-धीरे फ़ेमस हो रही हूँ और पढ़ाई में भी मैं अच्छी हूँ। तो घरवाले मेरे को पहले बहुत रोक-टोक था, ऐसा नहीं है कि मैं अभी जितना भी यहाँ पर आ पाई हूँ। तो पहले मेरे को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन कहीं न कहीं मैं अब आगे आ रही हूँ तो मेरे टीचर ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो टीचर्स होते हैं ना, तेरी बेटी मतलब बहुत अच्छी है पढ़ाई में, ये है वो है, तो माँ पापा को सुन के अच्छा लगता है। और जो भूपेश बघेल वाला जो मतलब वो वीडियो वायरल हो गया, मतलब पसंद आया और मम्मी पापा को लगा कि हाँ कुछ कर सकती है, लड़की में तो कुछ जज्बा है। तो उन्होंने मेरे को जगदलपुर पढ़ने को भेजा, नहीं तो शायद मैं नारायणपुर के कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकल पाती। ये सब चीज़ें हैं। और फिर अभी मैं खुद से ही स्टेट अवार्ड जो हुआ मेरे को, मैं एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ पढ़ाई के साथ, तो मेरे को अभी स्टेट अवार्ड भी मिला, जो अभी प्रेजेंट के जो हमारी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, हाँ उनसे मेरे को स्टेट अवार्ड मिला। तो ये सब चीज़ मेरी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, मतलब घर वाले, हाँ तो ये सब चीज़ को देखते हैं तो मेरे को अब प्रोत्साहन करते हैं घर वाले, तो ये चीज़ मेरे को देख के बहुत खुशी लगता है।
थोड़ा सा आपका जो ड्रेसअप है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लग रही है, आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। काहे कि वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें काफ़ी आप हंस रही थी, आपका चेहरा बहुत मतलब मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता है। तो ये ड्रेस के बारे में थोड़ा बताइए, छत्तीसगढ़ी कल्चर के बारे में थोड़ा। जी, मैं जो ड्रेसअप ली हूँ ये मिक्सअप है। मतलब ऐसा एक जगह किसी पर्टिकुलर उसको नहीं दिखा रही हूँ। इसमें मैंने जो है जो परिधान है एक भद्रा टाइप जो है मैंने उस टाइप से साड़ी लिया है। और जो मैंने ये फुंदड़ा लिया है ये हमारे यहाँ भुजमाड़ के लोग होते हैं, फुंदड़ा लगाते हैं और ये माथा पट्टी है, या भुजमाड़ के लोग लगाते हैं, उसी तरह मैंने रेडी हुआ है। और यहाँ से मेरे को ये झारखंड जो है मैं आई थी, मेरे को स्वागत के सम्मान के रूप में ये मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा परिधान है, हमारे बस्तर का परिधान है ये। जी। एक एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप भूपेश बघेल जी से बात किए थे और अब आप बता रही कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सोए जी, उनसे भी आप अवार्ड लिए हैं, जी, तो जी, कौन जी। से मुख्यमंत्री ज़्यादा बेहतर लगे आपको? अम, मतलब सब मुख्यमंत्री अपनी जगह में सही हैं, लेकिन मैं लोगों से रिव्यू लेती हूँ और जानती हूँ, तो मेरे को बोलते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो बेहतर थे। और वो मैं अभी शक नहीं कर रही हूँ, वो बोलते थे कि वो मुख्यमंत्री थे कि अपना जो डिसीजन है ले पाते थे, जल्दी से ले पाते थे। अभी शायद ये जो मुख्यमंत्री हैं अभी विष्णुदेव साय जी, वो उतने तरीके से हाँ उतना नहीं ले पाते, लेकिन वो भी योजना वगैरह निकाल रहे हैं। तो दोनों मुख्यमंत्री अपनी जगह में सही है, अब क्या ही बोलूँ। जी। झारखंडी लोगों के लिए झारखंड आके कैसा लगा और झारखंडी लोगों को देख के कैसा लगा वो थोड़ा बताओ। मेरे को मैं झारखंडी लोगों को तो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत लोग से मिली, उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज में झारखंडिया ओ मडिया ऐसा कुछ उन्होंने कहा, तो वो चीज़ मज़ा आ गया। और मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, मतलब बात वगैरह बहुत अच्छा किया उन्होंने, नेचर से भी बहुत अच्छे लगे। तो भले हम छत्तीसगढ़िया झारखंडिया है तो आदिवासी ही, और सब अपने जंगल ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो भले वेशभूषा बोली अलग हो, लेकिन हम सबका अटेंशन एक है, अपना प्रकृति को हम बहुत मानते हैं। लेकिन बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। देखिए जिस तरीके से ये भूपेश बघेल जी से सवाल पूछ के और एक कह सकते हैं सबके बीच में फेमस हुई थी और ये झारखंड आई हैं, अब सब इसको पहचान रहे हैं। लेकिन इसकी इनकी सबसे बड़ी बात जो ये लगी कि बच्चियों को ये प्रोत्साहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आप यदि आगे आइएगा तो आपके माता पिता भी आपको सपोर्ट करते हैं। ये जैसे इनके माता पिता किसान हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं और इनको सपोर्ट किए, इनको पढ़ने के लिए आगे भेजे। पीजी अब कर रही हैं, कुछ दिन में इनका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कह रही कि बच्चों को शिक्षा भी देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ झारखंड अभी भी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यदि जो ग्रामीण सुदूर ग्रामीण में रहने वाले लोग, आदिवासी बच्चियां पढ़ेंगी तो हमारा राज्य, हमारा देश अवश्य आगे बढ़ेगा और आदिवासी समाज मुख्य धारा से जुड़ेगा। और इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।